नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन चैनल में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं पुराने ज़माने का, दादी नानी के ज़माने का एक ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप पुराने से पुराने माइग्रेन को, सिर दर्द को, इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है उस समस्या को, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है तो इस समस्या को, और आँखों की रोशनी अगर कमज़ोर है तो इसको बहुत आसानी से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है सूखा नारियल। सभी के घर में बहुत आसानी से अवेलेबल रहता है। सूखा नारियल अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसमें आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और साथ ही साथ भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम पाया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं जिसकी वजह से आपको सर में दर्द रहता है या नींद नहीं आती है, या फिर आप अपने हार्ट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नारियल का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये अल्जाइमर से और कैंसर से भी आपको बचा करके रखता है। थायराइड के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बवासीर के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपने एक मीडियम साइज़ का नारियल लेना है, यानी कि सूखा गोला लेना है, और आपने इसको इस तरीके से ऊपर से जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ से कट लगा देना है। इस तरीके से चाकू की मदद से एक छोटा सा हिस्सा आप इसका काट लीजिए, क्योंकि हम ये एक पुराना नुस्खा तैयार कर रहे हैं जो कि इसी तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए सिंपली आपने एक छोटा सा कट लगाना होता है, एक साइड से नारियल को काटना है। इसके बाद आप इसमें कुछ चीज़ें अंदर भरेंगे, तो इसमें थोड़ी सी जगह बना रही हूँ मैं चाकू की मदद से, ताकि जो चीज़ें हम डालें वो आसानी से अंदर जा सकें। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर डालेंगे सौंफ। सौंफ जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है उनके लिए जिन लोगों को या तो नींद नहीं आती है, या फिर अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है, तो आप सभी के लिए सौंफ बेहद फ़ायदेमंद है। ये थोड़ी कम मात्रा में आप इसको जो है इसके छेद को खोलते हैं, यानी कि कम काटते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे एक दो बार करके इस तरीके से डालेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें डल जाती हैं। जो बाहर निकले उसे वापस से डाल दीजिएगा। अब आपने जो अगली चीज़ डालनी है वो आपको बताते हैं। तो ये है खसखस, जिसे पोसत दाना भी कहते हैं। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर, ग्रोसरी स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं और उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है, तो उनके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ में आपके शरीर में कैल्शियम देने का काम करता है। तो अगर आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की समस्या है तो उसके लिए भी आपको खसखस बहुत फ़ायदा करती है। 2 बड़े चम्मच के आसपास आपने जो है लगभग सौंफ इस्तेमाल करनी है। मैक्सिमम 30 ग्राम तक सौंफ आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो खसखस हम यहाँ पर डालेंगे ये आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो लगभग ये 20 से 25 ग्राम से भी कम ही है, और अगर चम्मच से नापूँ तो नॉर्मल छोटा चम्मच है, उससे 3 चम्मच मैंने डाला है। अब यहाँ पर आपने जो है लगभग 15 काली मिर्च डालनी है। जिन लोगों को आँखों की रोशनी में समस्या रहती है, आँखों के आगे तरंगे आती रहती हैं, आँखों की रोशनी कमज़ोर है, उनके लिए काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ नींद अच्छी लाने में भी आपको बहुत मदद करती है, और कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपके सेहत के लिए बेहद अच्छी हैं। इसके साथ साथ अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत ही कमाल की है, तो वो है गुरबंदी बादाम। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगे। ग्रोसरी स्टोर पर मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। गुरबंदी बादाम दिमाग को तेज़ करने का काम करते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम करते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, साथ में आपको हार्ट ब्लॉकेज से बचा करके रखते हैं। तो लगभग 10 से 15 बादाम आपने यहाँ पर इसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपने जो है जो टुकड़ा काटा था नारियल का, इसको इसके ऊपर अच्छे से फिट कर दीजिएगा, इस तरीके से दबा दीजिएगा। वैसे तो ये खुलता नहीं है जब हम इसको पकाएंगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि खुल जाएगा, तो उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए गुथा हुआ आटा। आटे को हम जो है नारियल के ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि नारियल बिल्कुल भी ना खुले, और सारी चीज़ें जो हैं वो दूध के अंदर ना जाए, क्योंकि हम इसे दूध में पकाने वाले हैं। तो अगर आपका नारियल खुल जाएगा, सारी चीज़ें दूध में चली जाएंगी, तो फिर रेमेडी आपकी ठीक से नहीं बनेगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बेसिकली हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से पकाना है, इसके अंदर की चीज़ों को, और जो हीट, जो ऑयल रिलीज़ करेगा ना कोकोनट, वो उन सारी चीज़ों में जाना चाहिए, और बेस्ट टेम्परेचर के साथ जाना चाहिए, तभी ये चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं।
ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो रेमेडी पूरी अच्छे तरीके से फ़ायदा करती है। तो आटे से मैंने बढ़िया तरीके से इसको कवर कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1 लीटर दूध। दूध अगर आपको गाय का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलता है तो कोई भी दूध आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर पैकेट वाला दूध ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, गाय भैंस का दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि गाय का मिल जाए, ना मिले तो भैंस का भी यूज़ कर सकते हैं, और मलाई उतरा हुआ दूध भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से नारियल को इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसको चढ़ा देंगे गैस पर, और बिल्कुल धीमी आँच पर। आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, जितना स्लो जोन सा भी गैस आपका चलता हो उसी के ऊपर इसको रख दीजिएगा, और बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर बिना ढके आपने जो है इसको पका लेना है बढ़िया तरीके से। तभी ये जो है जो ये नुस्खा है ये बढ़िया तरीके से बनता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे गैस पर रख दिया है। अब इसे धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये बिल्कुल धीमे धीमे करके उबल रहा है और अच्छे से पक चुका है। बस मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर हो सकता है कि मलाई भी चिपक जाए। और आप देख सकते हैं नारियल का जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इसको लगभग मैंने 30 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया है। जितना धीमा जोन सा गैस आपका चल सकता है उस पर रखिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा धीमी आंच पर पकेगा उतना ही बढ़िया है। तो अच्छे से मैंने इसको पका लिया है बढ़िया तरीके से। अगर आपको लगता है 35 मिनट पकाने के लिए दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया है या दूध नहीं बचा है, तो आप थोड़ी मात्रा में मतलब आधा गिलास दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं गुनगुना करके, या नॉर्मल टेम्परेचर का भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कम से कम इसको 30 से 35 मिनट इसके अंदर पकाना ही पकाना है। अब देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको पहले अच्छे से ठंडा होने दीजिए। मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखा रही हूँ, अच्छे से कहीं से भी नहीं खुला है, बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो चुका है। ये जो बचा हुआ दूध है आप चाहें तो इसे पी सकते हैं मीठा डाल करके हल्का सा, और आप चाहें तो इससे खीर भी बना सकते हैं, किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूध बिल्कुल वैसे ही रहता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है लेकिन इसका टेस्ट वैसा ही रहता है। अब इसके ऊपर जो मलाई लगी हुई है, यानी कि नारियल ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से, उसके बाद जो इसके ऊपर मलाई लगी हुई है इसे मैं हटा रही हूँ। साथ में आटे को भी हम हटा देंगे, ताकि जो भी चीज़ें इसके ऊपर लगी हुई हैं उन्हें हम क्लीन कर सकें, और हमारी रेमेडी के अंदर ना तो आटे की स्मेल आए और ना ही दूध की मलाई लगे रहने की वजह से हमारी रेमेडी ख़राब हो। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह की रेमेडी ना जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो तब होता है या तो आपकी रेमेडी के अंदर दूध चला गया हो, या फिर जब आपने उसको जो है बाहर निकाला उसके ऊपर दूध या मलाई ऐसी कोई चीज़ लगी रह जाती है, तो फिर रेमेडी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें पूरे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से इसको बनाइएगा। देखिए मैंने आटा सारा हटा लिया है, जो रह जाएगा उसको नील्स की मदद से भी मैं हटा रही हूँ, ताकि ईजिली वो हट जाए। चम्मच की मदद से, नील्स की मदद से आप आराम से इसको हटा सकते हैं। इसके बाद हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी सारी चीज़ें। तो ये देखिए इस तरीके से नारियल को खोलकर हिलाते हुए सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे। बहुत आराम से सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, और ये जो नुस्खा बन कर के तैयार होता है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे, जिनको पुराना माइग्रेन है, या तो पुराना सर दर्द है, या फिर बहुत लंबे समय से नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं, या फिर अगर आप जैसे मौसम चेंज होता है बार बार बीमार होते रहते हैं, इम्यूनिटी आपकी बहुत कमज़ोर है, तो आपके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। तो कुछ इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को बाहर निकाल लीजिएगा। इसके बाद ये जो नारियल है इसे हम चाकू की मदद से काट लेंगे। आपको जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि आटा लगा हुआ है या मलाई लगी हुई है, उसका छिलका उतार दीजिएगा वहाँ से, ताकि रेमेडी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको काट लेंगे। थोड़ा सावधानी से काटिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइट ही कटता है नारियल। वैसे तो दूध में जब पकता है तो हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी से ही काटिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसको पूरा काट लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सी का जार। पर ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हों, उसके बाद ही आप मिक्सी के जार में इनको डालेंगे। बस ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप नारियल को पीस लीजिएगा, क्योंकि नारियल थोड़ा सा हार्ड पीसेगा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली पीस जाएंगी। तो अगर आप नारियल को जो है बहुत ज़्यादा देर तक पीसेंगे, या फिर आप सारी चीज़ों को एक साथ पीसेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, कई बार बादाम नहीं पीसता है नारियल पीस जाता है, कई बार नारियल नहीं पीसता है बादाम पीस जाता है, और ज़्यादा टाइम तक अगर पीसते हैं तो फिर सारा ऑयल निकल जाता है। तो इसलिए पहले नारियल को पीस लीजिएगा, उसके बाद उसको किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके बाद जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं उनको पीस लीजिए। यहाँ पर हम एक और चीज़ भी यूज़ करेंगे जो कि बेहद फ़ायदेमंद है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, वो है धागा मिश्री। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत है वो यहाँ पर मिश्री ऐड नहीं करेंगे, वो लोग इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या नहीं है तो मिश्री ज़रूर ऐड कीजिएगा, धागे वाली, जो कि आपको बहुत बेनिफिट्स देती है, एनीमिया से बचा करके रखती है, जोड़ों के दर्द में आपको बहुत फ़ायदा देती है, और आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी बेहद अच्छी है। अब ढक्कन लगा देंगे और इसको जो है पीस देंगे अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे राउंड्स में ही पीसना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पीसेंगे, नहीं तो सारी चीज़ें अपना ऑयल रिलीज़ कर देती हैं। मैंने पीस दिया है, अब जो है इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपकी बहुत बढ़िया वाली रेमेडी बन करके तैयार हो गई है, जो कि आपको पुराने से पुराने माइग्रेन में, सर दर्द में, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो, हड्डियाँ कमज़ोर हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आँखों से पानी आता हो या याददाश्त भी कमज़ोर हो, उसके लिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। कैसे लेनी है? इसे आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। जैसे कि ये डिपेंड करता है, अगर आपका जो वज़न है वो 70 किलोग्राम है या फिर 60 से 70 किलोग्राम है तो आप 2 चम्मच ये ले सकते हैं रात को गाय के दूध के साथ। गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऐसे भी रात को सोने से 1 घंटा पहले ऐसे ही आराम से खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर उनको कैसे दें? जैसे 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 5 से 10 साल का बच्चा है, तो आप इसको आधा चम्मच इसको दूध के साथ दे सकते हैं, दूध में घोल कर भी दे सकते हैं, उनकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। और अगर आपका वज़न जो है 60 किलोग्राम से कम है और आप जो है वयस्क हैं यानी कि जवान हैं, तो उसके बाद आप इसको 1 चम्मच ले सकते हैं। बिना दूध के भी लिया जा सकता है, वैसे गाय के दूध के साथ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। ये रेमेडी आप ज़्यादा मात्रा में बनाकर भी रख सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने 1 नारियल थोड़े दूध में पकाया है, आप जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दूध लेकर के 2-3 नारियल एक साथ भी पका सकते हैं और इस तरीके से भरकर पकाएंगे, पूरी रेमेडी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपकी 2 महीने तक भी ये रेमेडी ख़राब नहीं होती है। अगर आपको लगता है फंगस लगने लगी है तो एक बार धूप लगा लीजिएगा, बाकी चीज़ें सारी बिल्कुल सही रहती हैं। इसे आप लगातार 3 महीने तक खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अगर आपको फ़ायदे अच्छे मिलते हैं तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कोई भी नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।